आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर में। हम आज आप सब लोगों को लिए चलते हैं दौलत सिंह की ढाणी के पास स्थित इस बाग के अंदर, जहां अलग अलग तरह के विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वी जी हमारे साथ में हैं। ये इस बाग में उमराव वैरायटी के बेर हैं जो आपको दिख रहे हैं। काफ़ी अलग अलग वैरायटी के बेर हमें यहाँ देखने को मिले। और सबसे बड़ी रोचक बात तो हमें यह लगी इस फार्म हाउस पे आने के बाद में कि काफ़ी लंबी 6 से 7 बीघा ज़मीन के अंदर इसने अच्छे स्तर के बेर के बगीचे को यहाँ लगाया हुआ है। और स्थानीय मार्केट के अलावा आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी फेमस है ये उमराव वैरायटी का ये जो बेर है, जो आप इस झाड़ी के ऊपर देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल जितने पत्ते हैं उतने ही, अगर आप इसमें देखो तो उससे ज़्यादा मात्रा में हमें बेर यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहे हैं। पत्तों से ज़्यादा संख्या में बेर हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे दिखा रहे हैं हमारी टीम के साथ में इसी बगीचे में आगे लेके। आप इधर देखेंगे तो देखो पूरा का पूरा टहनियाँ लदापद हैं बिल्कुल बेरों से, और इतनी झुक गई हैं बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन को छूने लग गई हैं ये। अब अगले वैरायटी के ऊपर आते हैं हम। यहाँ जैसे सेव जैसी आकृति की ये वैरायटी का जो बेर है जो मैंने अभी तोड़ा है इसमें से, और ये बेरी का पूरा पेड़ बिल्कुल लदापद है इस तरीके से, बिल्कुल टहनी, जितने पत्ते नहीं है उससे ज़्यादा मात्रा में ये सेव वैरायटी का बेर है। पूरा लदापद है पूरा का पूरा, और इसका जो आकार है वो सेव जैसा दिखता है, इस वजह से इसे सेव वैरायटी कहा जाता है। ये स्थानीय जो बागवान है हमारे साथ में यहाँ, उन्होंने हमें बताया कि इसे सेव वैरायटी के नाम से जाना जाता है। लदापद हैं और काफ़ी मात्रा में बेर इसमें लगे हुए हैं। अब अगली वैरायटी की तरफ हम चलते हैं। इस बाग में अलग अलग वैरायटी के बेर की प्लांटेशन की हुई है। तो चलिए हम आगे की ओर लेके चलते हैं आपको। अगला जो बेर हम आपको दिखा रहे हैं ये वैरायटी मुंडिया करके इन्होंने नाम बताया है, और इसमें अलग शेप में बेर लगे हुए हैं। आप इसकी आकृति को अगर देखेंगे तो ये अलग शेप में आपको नज़र आएगा। वो सेव जैसी आकृति थी, लेकिन यहाँ अगर इसकी आकृति को आप देख पाएंगे, टहनियों पे आपको नज़र आ रहे होंगे अलग अलग तरह के बेर। ये मुंडिया बेर की वैरायटी इन्होंने हमें बताई है। तो ये आज हमने यहाँ आकर अलग अलग वैरायटी के बेरों को हमने देखा। आगे की टहनियों पे भी आप देख पाएंगे, देखिए बिल्कुल लदापद हैं यहाँ बेर की जो वैरायटी है। और ये बिल्कुल लाल, कहा जाता है ना कि स्वादिष्ट बेर अगर वो बिल्कुल पेड़ से मिठास के रूप में तोड़कर चखे जाएं तो उनका स्वाद लाजवाब होता है। इन बेरों को देखकर हमारा भी मन इनको खाने का कर रहा है। तो ये बेर की अलग अलग वैरायटियां हमने यहाँ देखी हैं। चलिए हम बागवान के साथ आगे की तरफ अगली वैरायटियां आपको दिखाते हैं। ये जो मुंडिया क्वालिटी के बेर मेरे हाथ में हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट, एकदम मीठे रसीले आपको ये बेर मिलेंगे। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं आपको। नहीं, ये हंस का जोड़ा किस प्रकार पानी में उछल कूद कर पा रहा है। तो इस तरह देखो कितनी प्रसन्नता इनके चेहरे पर इस पानी में बौछार के रूप में ये स्नान करते हुए महसूस कर पा रहे हैं। तो ये गाँव वानी के आज रविवार विशेष कार्यक्रम में आप लोगों को हमने गांव के कुछ ऐसे पहलुओं से हमने रूबरू कराया। आज यहाँ दौलत सिंह की ढाणी के पास में स्थित इस फार्म हाउस के ऊपर ये हंस के जो जोड़े हैं वो किस प्रकार हटकेलियाँ कर रहे हैं। देखो कैमरे के सामने आने के बाद ये कैसे प्रसन्न चित्त मुद्रा में महसूस कर रहा है अपने आप को। आओ लौट चलें गाँव की और प्रकृति की ओर, जो थीम हमने प्लान की थी 1 साल पूर्व। वाक्य में जब प्रकृति के इस तरह के नज़ारों के साथ हम अपने आप को महसूस कर पाते हैं तो लगता है कि प्रकृति में हर चीज़ का समाधान होने के साथ मन चित्त को प्रसन्नता के साथ साथ किस प्रकार हम इन
पक्षियों को, इन जंतुओं को, यहाँ हम अलग अलग तरह की वैरायटियों को देखकर हमें लगा कि वाकई में प्रकृति को सजोए रखने की हमें आज भी आवश्यकता है। प्रकृति ने जो संतुलन बनाया है भगवान ने, अगर उसे वास्तविक स्वरूप के रूप में अगर उसी प्रकार रखा जाए तो जो परिस्थितियाँ आज हमें देखने को मिल रही हैं वो वाकई में नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि प्रकृति ने अपना संतुलन स्वाभाविक रूप में बनाया है। ये हंस कैसे पानी में हिटकेलियाँ कर रहा है, कैसे विचलन कर रहा है और अपने आप को ये कैसे गति प्रदान कर पा रहा है। तो हम फिर मिलते हैं अगले रविवार। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, श्रोताओं को और गाँववाणी स्टूडियो के जो दर्शकों को, कि आओ लौट चले प्रकृति की ओर, गाँव की ओर में। फिर अगले रविवार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर कार्यक्रम में रविवार विशेष कार्यक्रम हमें प्रकृति के साथ जोड़ने का ये जो मनमोहक मौका दे पा रहा है। आज इन हंसों के इस जोड़े के साथ जब हमने अपने आप को इनके साथ देखा तो लगा कि वाकई में ये प्रकृति के किस प्रकार संतुलन को बनाए हुए अपने आप को कैसे विचरण कर रहे हैं। कुछ देर पूर्व हमने देखा कि ये पानी में हिटकेलियाँ कर रहे थे, अब ये किस प्रकार ये कीचड़ भरे पानी में अपने आप को कैसे खेलते हुए प्रतीत हमें हो रहे हैं। इनको देखकर मन को प्रसन्नता, चित्त को प्रसन्नता होने के साथ साथ इनके जो साथ रहने के, विचरण करने के तरीके के बारे में भी हमें आज भान हुआ। तो सही मायने में आओ लौट चलें प्रकृति की ओर, गाँव की ओर कार्यक्रम हमें रोचक लगा। इसी प्रकार के नए तथ्यों के साथ फिर आप सब लोगों को हम रूबरू कराएंगे अगले रविवार, एक इसी प्रकार के प्रकृति के नए नज़ारों के साथ में। ये देखो किस प्रकार जोड़ों में ये विचरण कर रहे हैं, पंखों को फैलाकर, जो पंख भीग गए थे पानी में उन पंखों को ये सुखाने के लिए धूप में विचरण कर रहे हैं। तो ये मनमोहक नज़ारा हमें बहुत ही दर्शनीय लगा। इनकी आवाज़, इनकी मधुरता, इनकी चलने का जो तरीका और विचरण करने का जो साथ विचरण करने का ये तरीका है, जो भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए विदा चाहेंगे, फिर मिलते हैं अगले रविवार। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गाँववाणी टीम, जो इस प्रकार के रोचक तथ्यों को गाँव में आकर और शूट करके और लोगों तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुँचा रहे हैं।